हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस आईएफएस प्री ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2026 के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूपीएससी 2026 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी ऑनलाइन की डेट 4 फरवरी 2026 से लेके 24 फरवरी 2026 के बीच में है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो अपना फॉर्म 4 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट डिटेल्स की। तो इसकी फ़ी पेमेंट 24 फरवरी 2026 को ही कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट जिस दिन है उसी दिन आपको फ़ी पेमेंट भी कर लेनी है। फ़ी पेमेंट के लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम डेट, इसके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है यूपीएससी 2026 के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे वो 24 मई 2026 को होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम होता है और ये टॉप लेवल्स की जितनी पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम कराता है। तो इसमें सब कुछ फिक्स रहता है पहले से। तो आप देख सकते हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आपको बता दिया जा रहा है कि मई में, यानी कि 24 मई 2026 को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो आप अपनी फॉर्म भर के और तैयारी तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, सब कुछ इसमें फिक्स रहता है। तो आपको 24 मई 2026 को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस कितनी है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का मात्र फ़ी पेमेंट है। वहीं एससी एसटी और सभी महिलाओं के लिए और फिजिकली डिसेबल व्यक्तियों के लिए बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 रुपीज़ फीस है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि इसमें यूपीएससी 2026 में एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को देना चाहते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस आईएफएस नोटिफिकेशन 2026 में आप देख सकते हैं कि इसकी एज लिमिट 1 अगस्त 2026 से काउंट की जाएगी। यानी कि अभी 2026 चल रहा है तो इसकी एज 1 अगस्त 2026 से काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 यानी कि 32 साल होनी चाहिए। तो कब से होनी चाहिए? 1 अगस्त 2026 से। यानी कि 1 अगस्त 2026 को आपकी मिनिमम एज 21 ईयर हो जानी चाहिए। वहीं 1 अगस्त 2026 को आपकी एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कब से कब बर्थ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994, यानी कि 2 अगस्त 1994 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005, और 1 अगस्त 2005 का बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधे सीधी बात ये है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट 933 यानी 933 पोस्ट पे आवेदन किया जा रहा है यूपीएससी 2026 का। तो आप पोस्ट नेम देख सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसकी टोटल पोस्ट 939 है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या होती है, कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में कि आईएएस के लिए कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब आपके पास सिंपली अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं और इसी के अंतर्गत सेम क्वालिफिकेशन आईपीएस का भी होता है, तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपली किसी भी किसी भी फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट लाइक एनिमल हस्बेंड्री। मतलब अगर आप आईएफएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास किसी स्पेशल फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर। इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई। मतलब अगर आप आईएफएस ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्पेशल फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आईएएस और आईपीएस के लिए ऐसा कोई भी नहीं है, सिंपली आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आईएफएस पोस्ट के लिए आपको स्पेशल फील्ड जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऐसे फील्ड में आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन प्रोसेस में आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस आईएफएस प्रीलिम्स रिक्रूटमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं कि किन चरणों में आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स
होगा, मतलब प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा। जब आप प्री एग्ज़ाम दे लेंगे तो फिर उसमें मेरिट बनेगी और शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जब आप मेंस एग्ज़ाम दे लेंगे तो मेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आप जब इंटरव्यू पास कर लेंगे तो आपकी फाइनल मेरिट लग के आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस यूपीएससी में और इसके फॉर्म की डिटेल। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।